हेलो दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। और अभी मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है, नहा के आ गई हूँ मैं। और अब करेंगे पूजा। जो थोड़ा बहुत काम रहेगा वो बाद में करेंगे। तो जी आज सुबह जल्दी उठ के ये सब काम किया है, क्योंकि संक्रांति के दिन यही सब करना होता है। तो जी अभी सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए हैं। मौसम साफ़ है, वैसे अभी थोड़ा जल्दी है ना, इसीलिए। और मैंने तोड़ लिए फूल। आज ज़्यादा तो थे नहीं, कल तोड़ लिए थे मैंने, तो बस अभी इन्हीं से काम चलाएंगे। पत्तियां निकाल लेंगे इनकी। तो जी मंदिर से आ गई हूँ मैं, और जो पूजा वगैरह का काम था वो सारा हो गया। और ये है प्रसाद, ये प्रसाद खाऊंगी मैं अभी। और पानी पीऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया। और चाय लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती तो जल्दी से, इसीलिए मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई है ना। तो बस अभी ये लेते हैं और उसके बाद बनाएंगे खिचड़ी, ठीक है। क्योंकि वैसे तो मैंने सूखी खिचड़ी में नस दी थी, और अभी घर के लिए बनाऊंगी। तो जी अब आरव को भी मैं उन्हें उठा दिया है, क्योंकि छाया आ रही है तो यहाँ पे है नहीं, यही है बस यहाँ पर अकेला मेरे पास। वो दोनों मामा जी के घर पे अपने। और इसको उठाया मैंने, इसको मैं दे दूँगी दूध, क्योंकि छोटा है ना बच्चा, तो इसको तो भूख लगेगी। तो खाना वगैरह तो खैर नहीं खाएगा, पर ये है कि दूध वगैरह मैं दे देती हूँ। और जब छाया आ रही है छोटी, तब भी मैंने ना 5 साल तक तो मैं वेट कर लेती हूँ कि अभी नहीं बच्चों को नहाए, कि वो रहती भाई नहा के कुछ खाना है। अच्छा अभी ना ये 4 साल का है ना, जब 5 साल का हो जाएगा फिर मैं इसको नहला के कुछ खाने पीने को दूंगी। अभी ये थोड़ा छोटा है, बच्चों को भूख लगी रहती है, सारी रात सोते हैं, तो बीच में थोड़ा ही ना कुछ खाते हैं। तो इस वजह से बस मैंने छाया आ रही पे भी नहीं ये ऐसे किया कि वो नहा के कुछ खाए पिए। तो जब वो 5 साल की हो गई थी, उसके बाद मैंने उनको नहलाना शुरू, थोड़ी समझ आ जाती है बच्चे को, कंट्रोल करना आ जाता है ना भूख को, तो इस वजह से। तो जी अभी बना रही हूँ मैं खिचड़ी। खिचड़ी मैं थोड़ी सी बनाऊँगी, क्योंकि वैसे तो मैंने सूखी में नस दी थी, और पर ना, और खिचड़ी में बनाऊँगी थोड़ी सी। वो थोड़ी सी इसलिए क्योंकि मैं ही खाऊँगी, और छाया के पापा जब तक आएंगे तो ठंडी हो जाएगी, पर उनके लिए थोड़ी सी मैं रख लूँगी। और गोपाल जी को भोग लग जाएगा। प्याज वगैरह मैंने कुछ डाला नहीं है इसमें। और जो मैंने बताया आपको, जो पंडितों को देते हैं, वो मैंने ऐसे सूखी दे दी। अब ये सभी ऐसे देते हैं, तो थोड़ा सा ये खाई ना जाए किसी पे, तो अब सूखी देते हैं। ऐसे चावल और दाल दे देंगे ना, तो उनका जब भी मन करे तब बना के खा लेंगे। वो उनके यूज़ करने का मतलब उनके पास ऑप्शन है। मम्मा देखो, चार्ली 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 किधर है? चार्ली चार्ली ऐसे करा। तो जी सुबह मैंने सारी पोछा वगैरह सब सारी जगह तो लगा दिया था, लेकिन यहाँ पीछे गैलरी में नहीं लगाया था। तो बस अब मैंने ना यहाँ से इसको धो दिया है, क्योंकि इसका फिर पोछा लगाने में मुझे ना थोड़ा आगे की तरफ अलग सा रहता है, और यहाँ की तरफ से ले जाना थोड़ा सा मुझे अच्छा सा नहीं लगता। इस वजह से फिर मैं पीछे से धो ही देती हूँ, क्योंकि कूलर वगैरह के पीछे पानी डाल देती हूँ ना, फिर वहाँ से वैसे निकल के आ जाते, पूरी सफाई हो जाती है। तो जी कर दी है दोपहर के खाने की तैयारी। आलू मटर की सब्जी बना ली है, और उसके बाद फिर काम देखते हैं, बना के इसको रख देते हैं, बंद कर दूँगी। और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, जब आएंगे तो खाना साथ के साथ गरम गरम बना के दे दूँगी। फिर मैंने क्या है, अपना सिलाई पे बैठी। और सिलाई का आजकल ऐसा हो रहा है कि ना, एक तो दिन इतने छोटे हो, फटाफट से निकल जाता है, और फिर कुछ काम भी नहीं हो पाता। एक दिन में एक सूट भी नहीं हो पा रहा है। और अपने अभी शादी नज़दीक आने लग रही है, सूट तक हमारे हुए नहीं है, बीच में फिर बच्चा भी है और घर के काम भी है। और फिर आज संक्रांत है, तो मुझे मतलब उनको अपनी चाची सासर को मनाने के लिए भी जाना था। तो अभी छाया के पापा आ गए थे, उन्होंने खाना वगैरह खाया नहीं, वो कह रहे चलो फिर, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे। तो फिर बना लिया मैंने हलवा। और हलवा मैं मतलब उनको मिनस के जो हलवा देते हैं ना, तो हलवा दूंगी मूंगफली रेवड़ी से, जो मेरे देवर है उनकी जेब भर दूंगी। और वहाँ की क्लिप मैंने मतलब बनाई नहीं, सोचा तो था बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे जाके ना बनाई नहीं है। एक जगह गए थे बुआ जी के घर पे, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर वही है ना, फिर थोड़ा शर्म सी आती है, तो फिर मैंने
करीन, लेकिन हमारी बुआ जी को थोड़ा शौक सा है तो उन्होंने कहा ठीक है बना लो। तो उन्होंने फिर करवा दी। वो तो पोज में ही ऐसे खड़े थे, वही थोड़ा सा। तो उधर जाके ना चाची जी और के जिन के घर मुझे जाना था मैं चली गई थी। और आने के बाद अभी शाम का टाइम है। शाम का क्या, थोड़ा मतलब ज़्यादा शाम भी नहीं हुई है, 4 बजे के आसपास का टाइम है। और मैं आई हूँ छत पे इसलिए क्योंकि आज वैसे मैंने कपड़े नहीं धोए, लेकिन छत पे जो मैं कल बैग टांग के गई थी ना, वो बैग रात को वहीं छत पे ही रह गए। और याद तो आ गए थे मेरे फिर, लेकिन मैं गई नहीं ठंड की वजह से। मैंने कहा छोड़ो कल उतार लूँगी। अभी तक ना जब मुझे याद आया तो रात हो गई थी। मैंने कहा गिल्ले तो वो पहले ही हो गए होंगे धुंध की वजह से, और बस अभी क्या ही उतारना, अब कल धूप में सूख जाएंगे तभी उतार लूँगी। तो बैग मैं उतार के लेके आ गई हूँ क्योंकि छुट्टियाँ भी बच्चों की बस परसों ख़त्म हो जाएंगी। मतलब आज 14 है तो कल ख़त्म हो जाएंगी, परसों से जाना ही है। लेकिन फिर वही है कि बैग ना सूखे तो है ना दिक्कत हो जाएगी। खैर सूख गए थे ये। और अभी है रात का टाइम। हस्बैंड कह रहे थे कुछ खाने का मन तो है नहीं, मतलब उन्होंने रोटी लेट खाई थी और फिर कह रहे आलू मटर खाने का भी मन नहीं है, आलू गोभी खाने का भी मन नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मतलब कुछ अच्छा सा बनना चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो बनाते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो गोभी बना के देती हूँ, आलू खाने का तो मन नहीं है। तो मैंने आलू इसमें डाले ही नहीं, मैंने गोभी को थोड़ा सा पानी में नमक डाल के उबाल लिया, इसको थोड़ा सा गला लिया मीनवाइल, है ना। और फिर इसको जब ये थोड़ा सा मतलब हो गया 5-6 मिनट मैंने इसको पकाया है, उबाला है मतलब। फिर मैंने सारे मसाले मसूले डाल के इसके अंदर, और फिर मैंने इसको, ये देखिए यार छलनी में पता नहीं क्या खा रहा है, और ये इसमें प्याज वगैरह डाल दी। प्याज मैं लाइट नहीं रखती हूँ, बहुत से बंदे हल्के से ब्राउन करते हैं ना, तो मैं तो अच्छे से भूनती हूँ। और घर में सबको ऐसे ही पसंद है, जैसे घर में पसंद होता है तो खाना वैसे ही बनाना चाहिए ना। अब ऐसे थोड़ा ही ना कि रूल ही फॉलो करने हैं, जैसे अच्छा बनता है वैसे करो। तो मसाला भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर गोभी डाल लूँगी। और इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी बिल्कुल भी, ऐसे सूखी मैंने भून लिया था इसको। इतनी टेस्टी बनी ना, उन्हें या तो भूख नहीं थी, फिर उन्होंने 2 रोटी एक्स्ट्रा कही, कह रहे पेट ज़्यादा ही भर गया स्वाद में। इतनी टेस्टी लग रही थी, मैंने भी खाई ना तो बहुत ही बढ़िया लग रही थी। हालांकि मुझे भूख नहीं थी, फिर मैंने भी खा ली उसके स्वाद में। 1 रोटी खाई तो बढ़िया लगी, एक और खा ली फिर। और पानी मैंने इसमें डालना नहीं था, बस ऐसे ही मसाले में इसको भून दिया, क्योंकि आधी तो ये गल गई थी पानी में ही जब मैंने उबाली, और थोड़ी सी देर इसको ऐसे ही रखना पड़ा। बहुत ही गोभी मसाला बन के तैयार हुआ। ऐसे ना वैसे गोभी का पहाड़ भी बनाते हैं, जब हम स्कूल टाइम में थे ना तो हमारे पास होम साइंस में था, तो वो तो क्या ही है, पर ये वैसे ही टेस्ट में आएगा। और इसमें से तो सारा अच्छे तरीके से हो जाता है ये वाला काम। तो उसको तो गोभी को पूरे फूल को ही उबालना पड़ता है, पर बनता ऐसे ही है गोभी का पहाड़ भी। और ये होगा गोभी मसाला एकदम बढ़िया। तो जी गल गई, इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं गलाते ना, थोड़ा खड़ा खड़ा रखते हैं, अगर ज़्यादा घुल जाएगी फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको थोड़ा खड़ा खड़ा सा ही मैंने रख लिया था। और बस फिर मैंने इसके ऊपर ना डाल के धनिया इसको रख दिया और रोटी बनाई। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कमर में ज़्यादा दर्द सा हो रहा था। फिर कई बार होता है ना शूट करने का मन, कुछ और करने का मन नहीं होता, ये होता है कि फटाफट से काम निपटाओ और वही ख़त्म करो। तो इसके सब्जी के बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप अगले दिन की इसमें डाली थी, और फिर मैंने कहा चलो भाई छोड़ो। और फिर बच्चा फ़ोन ले लेता है, फ़ोन भी नहीं देता तो कैसे ही फिर किया जाए ना। तो बस सब्जी बन के होगी तैयार, खाना उनको दे दिया था, ये अगली सुबह का है। तो जी बस ठीक है, आज के व्लॉग में बस इतना ही। और बनाए थे मैंने सिंपल नमक के पराठे, क्योंकि छाया आ गई थी। और मेरी बेटी जो है वो खाती है नमक के पराठे, छोटे वाली। बड़े वाली तो सब्जी ले लेती है थोड़ी, चाहे थोड़ी ले, लेकिन छोटे वाली बेटी नमक के ही पराठे खाती है। तो सारा आटा तो मैं नमक का करती नहीं हूँ क्योंकि सभी तो नहीं खाएंगे, तो थोड़ा सा नमक लगा के आरव के लिए और आर्या के लिए बना देती हूँ। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।